Hi all, this is Yashika. Welcome back to yet another video on this channel. तो कुछ हफ्ते पहले मैंने लिंक्डइन पे एक अपडेट डाला था दैट आई हैव जॉइंड बाय गूगल एज अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद से मेरा लिंक्डइन डीएम पूरा फ्लड हुआ है विद द क्वेश्चंस की क्या अप्रोच होती है, कैसे करना होता है ये सब। तो मैंने सोचा वो रिपीटेड टिप्स देने के बजाय अगर मैं डायरेक्टली इंटरव्यूअर से ही पूछ लूँ कि आप किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हो, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूअर्स से ही बात करके कुछ मेजर क्राइटेरियाज को पेन डाउन करा है जिसके बेसिस पे वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच रिक्रूटर्स या फिर आपके इंटरव्यूअर्स आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं एक टेक इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से कि जब एक टेक इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो किन मेजर क्राइटेरियाज के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर कम्युनिकेशन। जब एक इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछ के उनको बताओ कि आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आया, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अगर आप डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट करोगे या अप्रोच बताना स्टार्ट करोगे तो मे बी आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो। तो इंटरव्यूअर आपको एक्सप्लिसिटली रोक के नहीं बताएगा कि क्वेश्चन में ये चीज़ मिसिंग थी, यू शुड हैव आस्क्ड। आपको वो फ्लो में जाने देगा और इवेंचुअली एंड में गड़बड़ हो सकती है। तो एक इंटरव्यूअर देखता है कि आप जब क्वेश्चन आपको बताया गया है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो आप उस टाइम पे उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरीके से समझ के इंटरव्यूअर को कम्युनिकेट करते हो कि आपको क्या समझ में आया है और इसके टेस्ट केसेस क्या हो सकते हैं ये भी बताओ, और फिर खुद से कुछ एज केसेस भी बता सकते हो। ये एक एडिशनल थिंग है, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरव्यूअर के साथ रादर देन डायरेक्टली जंपिंग टू द सॉल्यूशन। सेकेंड क्राइटेरिया इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है दैट इज गुड। अब आपको डायरेक्टली एक फाइनल सॉल्यूशन पे जाने से बेटर है कि आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताओ। इट विल हार्डली टेक like 2-3 minutes to explain the approach to the interviewer, बट इससे होगा क्या, इंटरव्यूअर को समझ आएगा कि आपने ये कोड पहले नहीं किया हुआ था, इसीलिए आपने डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं बताई है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताइए कि पहले इटरेटिव अप्रोच लगा सकते हो या कोई भी अप्रोच, ताकि इंटरव्यूअर को समझ आए कि आपको डीप कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पक्के हैं आपके। थर्ड क्राइटेरिया इज क्लीन एंड रीडेबल कोड। आप कितना क्लीन कोड लिख रहे हो दैट डिपेंड्स ऑन योर इंडेंटेशन, आप कैसी इंडेंटेशन दे रहे हो। और रीडेबल कोड इज कि आप वेरिएबल्स कितने अच्छे दे रहे हो, ताकि जो सामने वाला है अगर उसने पहली बार आपका कोड देखा दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप जाके कंपनी में कोड करोगे, कल को कोई और आपका कोड देख रहा होगा तो दे शुड ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कोड में लिखा क्या है। ये भी एक क्राइटेरिया है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो रीडेबल होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। नाउ फोर्थ क्राइटेरिया इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अब अगर मैं इन सब क्राइटेरियाज जो मैंने बताया कि फर्स्ट इज योर कम्युनिकेशन, सेकेंड इज योर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एंड थर्ड इज योर रीडेबल एंड क्लीन कोड, तो इन सब चीज़ों को अगर मैं टाइमली मैनर में डिवाइड करूँ तो जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ रहे हो तो आप 2-3 मिनट दे सकते हो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने में और रिक्रूटर से कम्युनिकेट करने में कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में क्या समझ में आया। उसके बाद जब आप अप्रोच बता रहे हो तो अगेन 2 से 3 या 3 से 4 मिनट आप अप्रोच को समझाने में दे सकते हो कि ये अप्रोच होगी, इस फ्लो में हम चलेंगे। और उसके बाद 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम आपको कोड करने में लगने चाहिए, जिसके अंदर आप अपनी अप्रोच को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स दे रहे होगे जिससे आपका कोड जो है वो मोर ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। तो इस तरीके से आपके ऑलमोस्ट 25 मिनट्स यूटिलाइज हो जाएंगे। बाकी के जो 20 मिनट्स हैं वो आपको इंटरव्यूअर को देने हैं जिसमें वो आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सके, ताकि उनके पास आपको फीडबैक देने के लिए ज़्यादा मटेरियल हो। जितने ज़्यादा उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा फीडबैक दे पाएंगे कि हर क्वेश्चन में कैंडिडेट ने किस तरीके से अप्रोच बताई, तो उनका फीडबैक थोड़ा
और ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड हो सकेगा। तो टाइम को अच्छे से डिवाइड करना है, और ये टाइम अच्छे से डिवाइड करने की आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये तो 4 क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पे एक इंटरव्यूअर आपको शॉर्टलिस्ट करता है। अब इन क्राइटेरियाज के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है? जो आपकी कम्युनिकेशन था फर्स्ट क्राइटेरिया, आप इसके लिए मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, जिसमें आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करो अपना थॉट प्रोसेस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, ताकि आपको एक हैबिट बन जाए कि आप अपनी कम्युनिकेशन है वो अच्छी कर सकते हो। सेकेंड इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। लीड कोड पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करो, रादर देन डायरेक्टली गोइंग टू द सॉल्यूशन। पहले उसको एक बार रन करके, सिंपल ब्रूट फोर्स में रन करके देखो, उसमें टाइम लिमिट आएगा या जोन सा भी आपका एरर आएगा, तो वो आप एनालाइज करो कि इसमें टाइम लिमिट आ रहा है, क्यों आ रहा है। यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द डेप्थ ऑफ योर कोड। उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करो, तो इससे आप अच्छे से अपना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्लीन एंड रीडेबल कोड। अगेन जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई करो कि अच्छे वेरिएबल नेम्स लो जो कि कोड से रेलिवेंट हो। अगेन फॉर टाइम, काफ़ी सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आजकल वीकली या बाय वीकली कॉन्टेस्ट लेते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टारगेट करो। उससे आपका टाइम वेस्ट जो क्राइटेरिया है वो भी आप फुलफिल कर पाओगे। सो दीज वर द क्राइटेरियाज दैट मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स टोल्ड मी दैट दे लुक अपॉन। क्राइटेरिया थे आपका इंटरव्यू निकालने के लिए, लेकिन इससे भी बड़ा एक क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ योर रिज्यूमे। क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो आप इंटरव्यू कैसे निकालोगे? तो इसके लिए भी 3 स्टेप्स मेजरली लोगों ने मुझे बताए। फर्स्ट इज, मेजर कंपनीज में ATS स्कैनिंग होती है, जिसके अंदर कुछ कीवर्ड्स देखे जाते हैं आपके रिज्यूमे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का नाम या फिर किसी कोडिंग लैंग्वेज के बारे में, कि अगर आपने C++ करी है, जावा करी है, पाइथन करी है, वो आपके रिज्यूमे में है कि नहीं, या फिर आपने कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपके रिज्यूमे को ATS स्कैनिंग में शॉर्टलिस्ट कराते हैं। उसके बाद होता है क्विक ग्लांस बाय द रिक्रूटर्स। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी आपका बेस्ट है प्रोफाइल के अंदर, इट कुड बी योर CGPA या फिर आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आपका प्रोजेक्ट, जो भी बेस्ट चीज़ है वो आप अपने रिज्यूमे के टॉप में डाल दो, ताकि जब भी रिक्रूटर आपका क्विक ग्लांस वाला पार्ट आता है तो रिक्रूटर को एकदम टॉप पे ही आपकी बेस्ट चीज़ दिख जाए। एंड द थर्ड थिंग इज, एक फैक्टर आपके रिज्यूमे में हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको आउटस्टैंड करे। इट कुड बी योर गुड प्रोजेक्ट और इट कुड बी गुड एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको किसी कंपनी के अंडर इंटर्नशिप नहीं मिली है, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप निकालते हैं, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो और आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप एक मर्न स्टैक की प्लेलिस्ट फॉलो करके वो सीख सकते हो। और उसके बाद आजकल कितने सारे AI मॉडल्स की APIs अवेलेबल है मार्केट में, तो उन APIs को कनेक्ट करके कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर दो और वो आपका अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा, एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना दो। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है आपका रिज्यूमे कि आपने कुछ अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग को भी बढ़िया कर सकते हो। अगर आप इन सब क्राइटेरिया पे अच्छे से काम करते हो और इन सबको ब्रश अप करते हो, तो आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि आप इस प्लेसमेंट सीजन में अपनी बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लोगे, एंड यू विल थैंक मी लेटर। If you like this video and find this informative, then do share it with those of your friends जो इन अपकमिंग प्लेसमेंट सीजन में बैठने वाले हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।